अपने प्रोग्राम में बताया था कि पंजाब हुकूमत ने ख़रीदा G550 गल्फ स्ट्रीम लग्जूरियस तैयारा। वो तैयारा तो ख़रीद लिया, उसके बाद फिर उसको ऑन नहीं किया और कहा कि ये वज़ीर आला साहिबा के लिए नहीं है, ये तो एयर पंजाब के लिए है। लेकिन वो तैयारा था 19 सीटें, उसमें से 2 सीटें माइनस कर दें, पायलट्स की पीछे रह गई 17 सीटें। अब हम ये बात डिस्कस कर रहे थे और हमें तज्ज़ियाकारी बताए थे कि तैयारा इतना पुरतायुश है, इतना लग्जूरियस है और इतना हाई मेंटेनेंस है कि अगर ये खड़ा भी रहे ना अपनी जगह पे तो फिर भी इसकी मेंटेनेंस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। दो सवाल थे कि एक ये कि अगर गवर्नमेंट ने अपने इस्तेमाल के लिए इसे यूज़ किया तो फिर ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि जी ये एयर पंजाब के लिए है, पैसेंजर्स के लिए है। दूसरा ये कि एक तरफ तो ज़ाहिर है IMF से कर्ज और दूसरी तरफ ये मामला, तो दूसरी तरफ इस तरह के अखराजात, तो ज़रा इसकी क्या तौजीहात हो सकती हैं जानने की कोशिश की। अब हम आपको बताते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से नए VIP तैयारे की ख़रीदारी के बाद अखराजात में खातिर खा इजाफा मुतवक्के है। ज़राए बताते हैं जी VIP फ़्लाइट के लिए 96 करोड़ 15 लाख रुपए के इजाफी फ़ंड्स की समरी तैयार की गई है, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत तैयारे के ऑपरेशन और अखराजात के लिए मंजूर की जाएगी। ऑपरेशनल सब्सक्रिप्शंस प्रोग्राम के लिए 48 करोड़ 78 लाख रुपए इजाफी अखराजात होंगे, जबकि इंश्योरेंस अखराजात कई गुना बढ़ने का तखमीना लगाया गया है। क्या ही कह सकते हैं, मतलब ये तो फिर ये शॉपिंग स्प्री जो एक्स्ट्रा वैकेंट चल रही है। तो बात कर लेंगे, फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, क्या कहना चाहेंगे पंजाब हुकूमत की शाह खर्चियों पर? ये तो अब शॉपिंग स्प्री चल पड़ी है, मेरे ख्याल से भी शाह खर्चियाँ ख़त्म कब होंगी? और पहले तो 10 अरब रुपए से ज़्यादा का जहाज़ था, एक लग्जरी G550 गल्फ स्ट्रीम था, उसके बाद अब VIP सफ़र के लिए ख़जाने पर बहुत वो ना एक बोझ पड़ने जा रहा है। क्या कहेंगे इस कारनामे पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हुकूमत है उसके लिए जो चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनके लिए जहाज़ होना इम्पॉर्टेंट है, वो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि जब आप इस तरह के लग्जूरियस जहाज लें जो आपके बजट से मेल ही नहीं खाते। दूसरी तरफ जो IMF है, अब आप प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो इतने ज्यादा टैक्सेस जो हैं वो लग गए हैं, आम आदमी टैक्सेस देने के लिए रह गया है। आप देखें ना, इस वक्त पेट्रोल के ऊपर ही हम 100 रुपए लीटर से ज्यादा इस वक्त टैक्स दे रहे हैं। इसी तरीके से जो सैलरीड क्लास है, जो आप सब लोग हैं, आपको पता है कि जो टैक्स हैं वो 40 से 45% सैलरीज जो हैं वो तनख्वाहों में जाना शुरू हो गई हैं। और इतने ज्यादा जो आपने मैयज लिए हैं टैक्सेशन के, उसके बाद आप खर्चा क्या कर रहे हैं वो आपका जाहिर करता है कि जब आप इलेक्ट होके ना आए और आप जो है इस तरह से एक मामले में आए कि जिसको लगे कि आप जवाबदेही नहीं है किसी को, तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है कि वो आपके सामने आती है। अगर कोई हुकूमत हो जिसने लोगों के सामने जाना हो, जिसने लोगों का वोट लेना हो, देखिए वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। और आपने देखा है कि जो 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 पैसा खर्च होने का कभी कोई सवाल ही नहीं उठा पंजाब असेंबली के अंदर। वो पूछने वाले ही नहीं है कि आखिर आप इतना पैसा कैसे खर्च कर सकती हैं, आप इतना ज्यादा जो लग्जूरियस प्लेन ले रही हैं, आपने जो अखराजात ले रहे हैं, जो इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगी? और वो फवाद साहब ये बताइएगा, सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि VIP फ्लाइट के लिए 96 करोड़ रुपए की समरी जो तैयार की गई है, आप भी वजारतें संभाल चुके हैं, क्या वाकई VIP फ्लाइट पर इस कदर खर्चा होता है? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी इस तरह का खर्चा नहीं होता। ये तो पहले जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर एग्जाम्पल अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर के अखराजात हैं वो बड़े कम हैं। वो उन्होंने भी एक नया जहाज दे दिया है, लेकिन उसके अखराजात भी अभी प्राइम मिनिस्टर के CM से बड़े कम है। इस तरह की जो चीफ मिनिस्टर ने लिया है, इनके अखराजात तो आप बाकी सारे सूबों के अखराजात और प्राइम मिनिस्टर के इकट्ठे भी कर लेंगे तो आप देखेंगे कि पंजाब का खर्चा अब ज्यादा हो गया। इस तरह के अखराजात थोड़े देंगे आप। और बुनियादी मसला यही है कि कंटेम्प्ट जो है टुवर्ड्स द कॉमन पीपल, आम आदमी की तरफ जो एक तौहीन आमेज रवैया है इस सेटअप का, इस हुकूमत का, उसकी एक और एक्सप्रेशन है ये जो उन्होंने जहाज दिया है। यानी हमें परवाह ही नहीं है, जो मर्जी आप बात करते रहे, ARY जो मर्जी कहता रहे, TV मीडिया जो मर्जी कहता रहे, हमें परवाह ही नहीं है। हमें तो हम जो है वो अवाम की जो ओपिनियन है उसको। फवाद चौधरी साहब, आपने कहा अब चले प्राइम मिनिस्टर की जो समझ में आती है, फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल में, क्योंकि वो सरकारी दौरे बहुत करते हैं, लेकिन बात है कि रमज़ान का महीना है, तो जी ये पेश की जाती है आगे से, जब ये जहाज़ की बात की जाए तो
कहा यह जाता है कि आवाम जो है उनको तो सहूलियात मिल रही हैं, रमज़ान सहूलत बाज़ार भी चल रहा है, रहमत कार्ड भी दिया जा रहा है, राशन भी बांटा जा रहा है, तो पंजाब में बहुत खुशहाली होगी शायद, फिर इसलिए फिर इतनी शाह खर्चियाँ की जा रही हैं। लेकिन अब पंजाब की खुशहाली का इस वक्त हालत ये है कि आपका जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वो तकरीबन बंद हो गए हैं। आपने जो इस वक्त किया था, जो आपने सारे का सारा डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था, वो 1100 अरब रुपए का था, वो उसकी शॉर्टेज होगी। खुद हमारा जेलम में कम से कम 4 सालों से एक सड़क जो है वो बंद पड़ी हुई है कि आपके पास जो है वो पैसे ही नहीं है उसको देने के लिए। हमारा बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं वो बंद हो गए हैं क्योंकि आपने सिर्फ 5 करोड़ रुपए आप नहीं दे रहे उसको कि जी उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन उसको ऑपरेटिव करने के लिए आप 5 करोड़ रुपया नहीं दे रहे। तो प्रॉब्लम यह है कि इस तरह की जो शाह खर्चियां हैं वो एक तो जन, और ये सिर्फ इसी पे तो नहीं है ना, अभी आप कल खबर पड़ी होगी कि 30 करोड़ रुपए की इन्होंने और गाड़ियां खरीद ली अपनी कैबिनेट के लिए। फिर आपने जो मरियम नवाज साहिबा के लिए जो बुलेट प्रूफ BMW खरीदी गई है जो कि बॉम्ब प्रूफ है ओरिजिनल, उसकी अकेली ही प्राइस जो है वो तकरीबन 18-20 करोड़ रुपए है। तो जो उनके इस वक्त अखराजात हैं, द काइंड ऑफ मनी शी इज स्पेंडिंग और अपनी जात के ऊपर, वो अनहर्ड ऑफ है। और उससे जो एक आम आदमी का तासुर है वो ये जा रहा है कि ये गवर्नमेंट अनअकाउंटेबल है और इस हुकूमत को कोई किसी की परवाह नहीं है और ये वो पैसा आता है उसको खर्च करे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो IMF का है कि आप किसानों के लिए पैकेज नहीं देने देते, आप कंस्ट्रक्शन के लिए पैकेज नहीं देने देते, आप इंडस्ट्री के लिए पैकेज नहीं देने देते, लेकिन जब इस तरह की होती है अखराजात तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो IMF का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर भी सवालिया निशान आते हैं कि आप किस तरीके से ये प्रोग्राम जो है वो चला रहे हैं कि आपको जो शाही अखराजात हैं उनके ऊपर स्पेंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप कॉमन आदमी के लिए रिलीफ देने की या सब्सिडी देने की बात करें तो आपको तकलीफ शुरू हो जाती है। जी ठीक है फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, अब इस हवाले से ज़ाहिर है अब तनकीद तो हो रही है, लेकिन असल सवाल ये है कि जी पंजाब असम्बली में इस हवाले से अपोजिशन का एक रोल होना चाहिए जो उन्हें प्ले करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए जी कि जो खर्चे हो रहे हैं ये अखराजात कहाँ से पूरे किए जा रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।